हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। कैसे हो आप सब? कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। तो आज है संडे और वैसे मेरा सारा काम हो चुका है, बट काम जो था ना, कुछ करने का फायदा नहीं हुआ। और जब भी मैं कभी सोचती हूँ ना कि आज मुझे कपड़े वॉश नहीं करने हैं, उस दिन कैसे न कैसे कपड़े निकल ही जाते हैं। और बिल्कुल भी कपड़े नहीं थे, इतनी खुश हो रही थी मैं कि चलो मेरा जो काम है ना ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, क्योंकि जब भी कभी मशीन लगती है ना कपड़ों की, तो काम वैसे ही फैल जाता है। तो मेरा सारा काम हो चुका है और युवान को मैं ब्रेकफास्ट करवा रही थी, क्योंकि आपका कमेंट आ रहे थे कि दीदी अगर बेबी जैसे युवान जो है ना वॉमिट कर रहा है, कुछ भी खा रहा है चबाने वाली चीज़ें, तो आप ना जैसे दलिया हो गया, इस सबको पीस कर उसकी प्योरी बनाकर तब खिलाइए। तो मैंने वो भी किया। तो कुछ दाने जैसे कि रह जाते हैं, थोड़े से मेरी मिक्सी जो है ना अभी अच्छे से अब चल नहीं रही है, तो कुछ दाने रह जाते हैं जिसकी वजह से ना उसके गले में लगे, उसको एकदम से खांसी आई और उसने वोमिट कर दी। उसके कपड़े मैंने चेंज किए हैं, मैं अभी नहा ली थी, मैंने अपने कपड़े चेंज किए हैं। और जहाँ पर उसने वोमिट की थी, बाहर वाली जो ब्लैंकेट है गरम, वो भी मैंने चेंज की दी है। तो मेरा ऐसा पूरा काम बढ़ गया ना, मैं क्या बताऊँ। अच्छा, अभी देखो युवान कितना खुश हो रहा है उल्टी कर कर। बहुत एक रिलैक्स फील हुआ है उसको। तो खांसी में जब भी लगातार उसको खांसी आती है, तो हम समझ जाते हैं कि अभी इसको कुछ खिलाना नहीं है, नहीं तो हम खिलाएंगे इसको कुछ तो ये वॉमिट कर देगा। तो जैसे ही इसको वॉमिट हुई, उसकी खांसी तुरंत ठीक हो गई। बट ये है कि हाँ, अब जो है ना युवान को फीवर नहीं है, खांसी में भी बहुत बहुत ज़्यादा आराम है। और मैंने आपको बताया था ना कि हमने एक घरेलू उपाय किया है, तो उसने जो है ना युवान की खांसी और जुकाम में इतनी इतनी ज़्यादा जो राहत मिली है ना, मैं आपको बताती हूँ हमने क्या उपाय किया था। एक्चुअली मेरे दिमाग में आया ही नहीं वो चीज़। तो मेरे घर में रखी थी मुलट्ठी, है ना, और वो मैं चाय में भी डालती। और देखो, इतना जब दिमाग इतना ज़्यादा खराब होता है ना, तो दिमाग वैसे ही काम नहीं करता है। कितनी चीज़ें होती हैं कि सामने चीज़ें रखी हुई होती हैं, फिर भी हमें समझ नहीं आता है कि इस चीज़ से भी ये चीज़ ठीक हो सकती है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला था कि ना मुलट्ठी रखी हुई है, तो एक बार वो भी ट्राई करते हैं। मैंने बोला कि मुलट्ठी, मैंने कहा हाँ मुलट्ठी भी रखी है, क्योंकि वो तो इस चीज़ में तो काफ़ी फ़ायदा करती है वो। तो उन्होंने क्या करा कि मुलट्ठी को थोड़ा सा तोड़ कर, एक डंडी सी होती है, मैं आपको दिखाऊंगी, लास्ट में दिखाती हूँ मैं आपको। तो एक डंडी सी होती है, उसको तोड़कर और उसका पानी उबाला है, उसमें शहद डालकर उसको गरम गरम पिलाया है। तो उससे जो उसकी चेस्ट में कफ जमा हुआ था ना, उससे उसका जो कफ जो जमा हुआ था वो सब निकल गया, सब। तो अब वो इसको बहुत राहत है। अच्छा, सुबह का टाइम था तो मैं बना रही हूँ, मैंने बनाई। मेरे पास ना क्या कहते, आलू भी रखे हुए थे बॉईल, और बथुआ भी रखा हुआ था। तो मैंने बथुआ की पूड़ी और आलू की सब्जी, आज का मेरा सुबह का है ये वाला ब्रेकफास्ट। और आरना को मैंने करा दिया है, युवान ने मैंने कराया तो उसने वोमिट कर दी। तो अभी मैं उसको नहीं कर रही हूँ, और जब वो सोने के लिए जाएगा तभी करूँगी। तो ये हो गया था शाम का 4:30 का टाइम। तो युवान आजकल जो है ना सुबह, मतलब रात को लेट तो सोता ही है, मतलब दिन में जो है ना आ, मैं क्या बोल रही हूँ, मतलब कि रात में जो है ना कई बार उठ जाता है, वो सो नहीं पाता है ठीक से। तो वो ना दिन में नींद काफी अच्छी ले रहा है, मतलब 4.5 से 4 या 4.5 घंटे की वो नींद ले रहा है, जिसकी वजह से वो रात को थोड़ा सा लेट सोता है, क्योंकि इतनी। और जब भी वो उठता है ना, इतना रिलैक्स होके उठता है, ऐसा लगता है कि बस क्या ही बोलूँ उसको, बहुत रिलैक्स होके होता है। तो मैंने सोचा कि अभी वो सो रहा है, तो मेरे जो काम है ना, अच्छे मैं साग बनाऊंगी। साग में क्या होता है ना, बहुत टाइम लगता है धोने में, मुझे बड़ा आलस आता है ये धोने में। और ना इस बार जो साग है ना, वो मैंने कटा हुआ मंगवाया है, क्योंकि घर में काटना वो पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। और घर में घर का काटा हुआ जो होता है ना, वो अच्छे से ना वो नहीं होता, मोटा मोटा सा रहता है। तो इस बार मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप ना जाकर मार्केट, मतलब सैटरडे मार्केट लगती है यहाँ पर, तो मैंने कहा कटा हुआ लेकर आना, मैं तब बनाऊंगी अच्छे से। तो बहुत अच्छा बना था। तो हस्बैंड की फरमाइश थी, मैंने सोचा कि चलो, और मेरे दोनों बच्चों को भी बहुत पसंद है। युवान को मैंने
रात को खिलाया, खाना खिलाया प्रॉपर, उसने खाया। उसको जैसे ही खांसी हुई उसने फिर निकाल दिया। इतना मेरा दिमाग खराब हुआ ना रात को भी। उसके लिए मैंने बनाया और उसने फिर निकाल दिया। तो फिर हस्बैंड ने बोला कि इसको पालक खिलाओ। उसने पालक ऐसे खा, मैंने उसको आधी कटोरी पालक उसको खिलाया घी डालकर बड़े अच्छे से, उसने खा लिया। उसको मैंने तुरंत सुला दिया क्योंकि मुझे डर लग रहा था कहीं फिर से खांसी आई और फिर से ये वोमिट कर दे, क्योंकि वो अभी वोमिट कर रहा है। क्योंकि थोड़ी बहुत खांसी जो रहती है ना वो थोड़ी बहुत है। वैसे तो अभी जब मैं आपको वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, अभी जो है उसकी खांसी लगभग ठीक हो चुकी है। तो मेरा जो शाम का जो खाना पीना है वो मैंने अभी स्टार्ट कर दिया है, शाम का काम, क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है सरसों का साग बनाने में। अच्छा, अभी मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए गरम गरम पानी की रोटी, जो कि मेरी मम्मी बनाती थी पानी की रोटी। और मम्मी तो खुद हाथ से बनाती थी। मैं तो क्या कर रही हूँ कि उसको बेल कर और इस पर पानी लगा रही हूँ। तो इस तरीके से बना रही हूँ। मुझे प्रॉपर मैंने पहले मैंने बनाकर देखी थी बट बनी नहीं, टूट रही थी मुझसे। तो मैंने सोचा कि चलो उसको बेल कर इसमें पानी लगाकर इस तरीके से बनाती हूँ, स्वाद तो तब भी आएगा। वैसे जैसे प्रॉपर पानी वाला होता है ना हम हाथ से बनाते हैं, उसका तो स्वाद अमेजिंग होता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। वो जो वो वाली दाल होती है उड़द की और चने की दाल जो मिक्स करके बनाते हैं, जो काली सी बन जाती है, तो उसके साथ वो वाली रोटी और टमाटर की, या हाँ, टमाटर की चटनी, मतलब वो तो मेरा फेवरेट वाला जो है ना खाना है। तो देखो इस तरीके से बनती है। तो मैंने सोचा कि आज चलो आज आप गरम-गरम खाओ, और उनको बहुत पसंद आई थी। ये मुझसे कह रहे थे कि तुमने पहली बार बनाई है ना? मैंने बोला कि नहीं, मैंने पहले भी बनाई थी, बट ये है कि मैं जब प्रॉपर हाथ वाली बना रही थी तो मुझसे टूटी नहीं। तो इस बार जो है ना मैं दूसरी बार जो है मैं इस तरीके से ट्राई कर रही हूँ। तो कहते हैं कि ये भी अच्छी बनी है। इस पे मक्खन और घी लगाया खूब सारा, और मैंने भी खाई थी ये। तो बस यही आज का हमारा डिनर था। और इसके बाद मैंने फिर युवान को, वही मैं कह रही थी कि उसको सुलाने के लिए चली गई थी। उसके बाद फिर मेरा काम रात का वही 11 बजे तक ख़त्म हुआ था, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। युवान अभी सोता भी नहीं है, दिन में नींद अच्छी ले लेता है ना, इसलिए। अभी मैं युवान को ना बाहर छोड़कर आई हूँ, वो सो ही नहीं रहा। सुबह से उसको सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, अभी 12 सवा 12 का टाइम हो रहा है। मैंने कहा सो जाए सो जाए सो जाए, नहीं सो रहा है। सुबह 6:30 बजे का उठा हुआ, मेरे साथ ही उठ गया वो। तो मैं आपको बता रही थी ना कि गोलू को जो है ना किससे ज्यादा आराम मिला है, तो वो है मुलट्ठी, और ये है मुलट्ठी। और देखो मेरे पास रखी हुई थी, तो फिर भी ध्यान ही नहीं गया। तो इन्होंने ऑनलाइन मंगवाई थी ये मुलट्ठी। तो ये, हाँ मैं दिखा देती हूँ ना, ये होती है मुलट्ठी। इसका मैंने थोड़ा सा पार्ट जो है ना, थोड़ा सा मैं निकालती हूँ, उसको पानी में अच्छे से बॉईल करती हूँ, और उसमें हल्का सा शहद डाल के गरम गरम ही, अगर जैसे बहुत मतलब बच्चे जैसे बड़े हैं जब गरम पी लेते हैं तो उनको गरम आप दीजिए। अगर बच्चा 1 साल का है तो उसको थोड़ा सा हल्का सा ठंडा करके फूक मार के, ज्यादा गर्म नहीं देना चाहिए, बच्चे का मुंह जल जल सकता है। गुनगुना टाइप का हो वो दे दीजिए। तो उससे भी ना जो कफ जमा हुआ होता है ना वो, युवान को फायदा हुआ है, इसलिए मैं आप सबको बोल रही हूँ। तो मुलट्ठी बेस्ट है खांसी जुकाम के लिए। और कफ जिसका यहाँ जमा हुआ हो वो आसानी से जो है ना पिघला देता है। और राहत जल्दी मिल गई थी, मतलब युवान को जल्दी से राहत आ गया था इससे, तो अब तो वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अच्छा, मैं आपको कह रही थी ना कि मैंने युवान और आरना के लिए कपड़े लिए थे, तो ज़्यादा लिए नहीं है, बस विंटर्स के अकॉर्डिंग ही लिए थे, क्योंकि अभी युवान के जो कपड़े हैं थोड़े छोटे से होते जा रहे हैं। तो मैंने युवान का ये एक सेट लिया है, ये है जीन्स, और ये है, और ये जो टी शर्ट है ना ये गर्म है, अंदर से काफ़ी गर्म है। तो ये लिया था, मैंने कहा दिखा देती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था लाए हुए, और मैं दिखा ही नहीं पा रही थी। और एक ये था, ये इतना ज़्यादा गर्म है, ये आपने देखा भी होगा, युवान को मैंने पहनाया हुआ था। इतना ज्यादा गर्म है ये कि उसको पसीने आ गया। मतलब अभी तो विंटर खैर स्टार्ट हो गई है, इतनी ज्यादा तेज वाली ठंड नहीं है। तो ये जब कहते हैं ना कि 25 तारीख के बाद ही जो है ठंड अच्छी से पड़ती है, ये उसके लायक है। तो सेम ऐसे ही आरना का है। ये कलर मुझे इतना प्यारा लगा, मुझे इतना प्यारा लगा ये कलर, आरना के पे इतना खिल रहा था, क्योंकि आरना का जो कलर है ना फेस का, वो बहुत ज्यादा फेयर है। तो अच्छा लग रहा था आरना पर। तो ये बस यही लिए थे मैंने। और हाँ, मैंने युवान के शूज भी लिए हैं, तो वो भी लिए हैं, वो बाहर रखे हुए हैं। वो लिए थे, उसके कहीं जूते ही नहीं मिल रहे थे, तो अचानक से मुझे दिख गए, मैंने ले ली, मुझे अच्छे लगे थे। और उन भैया के पास एक ही जोड़ी था, तो कह रहे थे कि सारे सारे खत्म हो चुके हैं इस साइज के,
तो ये आखिरी पीस बचा हुआ है, तो वो मैंने ले लिया। चलिए मैं ना वीडियो का भी एंड करती हूँ, क्योंकि युवान को भी मैं सोच रही एक बार और सुला देती हूँ। अच्छा, एक और चीज़ बता देती हूँ, मेरे फ़ोन में ना फिर से वही दिक्कत शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से मेरा जो वीडियो था ना वो 2 दिन लेट हो गया। मतलब सैटरडे को गया था, संडे को तो देखो मैं कोई वीडियो नहीं डालती हूँ। अगर आप सब अगर संडे को मेरा वीडियो का वेट भी कर रहे होगे तो मैं मतलब मैं डालती ही नहीं हूँ संडे को, क्योंकि क्या होता है कई बार ऐसा होता है कि हमें कहीं जाना पड़ जाता है या फिर कोई आ जाता है, ठीक है, तो जिसकी वजह से ना वीडियो फिर रह ही जाता है, तो इसलिए मैं संडे को कोई वीडियो नहीं डालती। ओके, और मंडे को मैं सोच रही थी कि मंडे को चलो मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ, बट कि पता नहीं क्या हो रहा था कि वीडियो जो है ना, मतलब ऐप खुल ही नहीं रही थी। अगर आपने देखा होगा ना, मेरा सैटरडे को भी जो था ना वीडियो काफ़ी लेट गया था, क्योंकि इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी, कुछ हो ही नहीं रहा था उसमें, फ़ोन में इतना ज़्यादा लेट हुआ, तो फिर क्या कहते हैं उस पे लैपटॉप से किया, जिसकी वजह से काफ़ी लेट हो गया है मेरा वीडियो। चलिए वीडियो का मैं एंड करती हूँ यहीं पर ही फाइनली, और मुझे वीडियो को एडिट भी करना है, इसलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।